Welcome students. In this video we will discuss the revised syllabus of mathematics of class 9th. If you have not subscribed the channel, then subscribe my channel so that you will get the notifications for my new videos. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसकी राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, क्लास 9th में जो मैथमेटिक्स का पेपर है आपका वो 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म. जो फर्स्ट टर्म है वो 50 मार्क्स का है, सेकंड टर्म भी 50 मार्क्स का है. तो टोटल ओवरऑल 100 का हो गया पेपर. जो 50 है उसको डिवाइड कर दिया गया है 2 पार्ट्स में, 40 + 10. 40 + 10 40 + 10 मीन्स 40 जो है वो आपका रिटन पेपर होगा, 10 जो है इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे. ठीक है बच्चों. इसके बाद देखिए जो 40 मार्क्स हैं उसमें जो आपके चैप्टर्स हैं उसको यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया गया है. जैसे फर्स्ट यूनिट में नंबर सिस्टम 8 मार्क्स, एलजेब्रा 5 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स, ज्योमेट्री 13 मार्क्स, मेंसुरेशन 4 मार्क्स, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स. देखिए टोटल इसका 40 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, रिटर्न पेपर होगा. तो इसमें अब जो आपके ये 40 जो यूनिट्स है नंबर सिस्टम, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे वो ये देख लीजिए एक बार. उसमें जो टॉपिक्स आएंगे नंबर सिस्टम में, फर्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स सच एज √2, √3 एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस ऑन द नंबर लाइन. ये बच्चों आपको पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स आपको करना है, ये नहीं कि डिलीटेड नहीं है, ये आपको पढ़ने हैं. रैशनलाइज ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द टाइप दिस, रिकॉल ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विद इंटीग्रल पावर्स, रैशनल एक्सपोनेंट्स विद पॉजिटिव रियल बेसिस. ठीक है बच्चों. और इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं, इसमें एक्सरसाइज 1.4 है, एक्सरसाइज 1.4 वो डिलीटेड है. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एलजेब्रा. नेक्स्ट यूनिट है एलजेब्रा. उसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, रिकॉल ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, इंट्रोडक्शन टू द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आपको जनरल इक्वेशन ax + by + c = 0 और explain that a linear equation in 2 variables has infinitely many solutions and justify their being written as ordered pair of real numbers, plotting them and showing that they lie on a line, graph of linear equation in 2 variables, फिर examples, problems from real life with algebraic and graphical solutions being done simultaneously. ठीक है बच्चों. जो ये चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ये कंप्लीट चैप्टर है, इसमें कोई भी एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड नहीं है. नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें जो टॉपिक्स हैं, द कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन, नोटेशंस, प्लॉटिंग पॉइंट्स इन द प्लेन. तो इसमें सभी एक्सरसाइज आपकी आ जाएंगी चैप्टर 3 की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. नेक्स्ट देखिए लाइंस एंड एंगल्स में आपको जो थ्योरम्स हैं जो प्रूफ करनी है वो थ्योरम्स हैं ये वाली. इफ़ 2 लाइंस इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. फिर एक ये थ्योरम है प्रूव द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री. ठीक है. ये जो थ्योरम्स हैं इनको आपको थ्योरम का स्टेटमेंट गिवन होता है पेपर्स में और आपको प्रूफ करनी होती हैं. ठीक है. ये एक्टिविटी के थ्रू भी करनी है और मैथमेटिकली भी आपको करनी है. बाकी जो मोटिवेट है इसको आपको समझना है और उनके बेसिस पे एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं जो भी एक्सरसाइज में दिए होंगे. तो 6 चैप्टर में आपका जो चैप्टर है लाइंस और एंगल्स, इसमें आपका कोई भी डिलीशन नहीं है. फिर देखिए ट्रायंगल्स में जितनी भी थ्योरम्स हैं ये 1, 2, 3, 4 ऑल दीज आर इसमें आपको मोटिवेट मतलब आपको इनकी थ्योरम्स की स्टेटमेंट पढ़ना है और समझना है.
ठीक है, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। थ्योरम जैसे मोटिवेट थ्योरम 1 2 3 4। ओके, उसके बाद देखिए जो थ्योरम 5 है, थ्योरम 5, प्रूफ द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इसका आपको प्रूफ करना है विद एक्टिविटी भी और मैथमेटिकली भी। और जो 6th थ्योरम है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये मोटिवेट है, मतलब आपको समझना है, फिर उसके बेस पे क्वेश्चंस करने हैं। और 7th थ्योरम आल्सो, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, मेंसुरेशन, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला विदाउट प्रूफ। ठीक है, आपको ये चैप्टर्स करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का इसमें आपके पास आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला विदाउट प्रूफ। फिर नेक्स्ट है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में देखिए, इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर फॉर्म ऑन ग्रुप डाटा और बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स। तो प्लीज़ ये जो टॉपिक्स हैं जितने टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है बच्चे, ये फिर इसके बाद ये हो गया जो आपको रिटन पेपर करना है, उसमें 7 यूनिट्स थी, उसके बारे में था। नेक्स्ट है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में पीरियोडिक टेस्ट के 3 मार्क्स लगेंगे, मल्टीपल असेसमेंट्स हैं उसमें 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स, और जो स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके 3 मार्क्स, तो टोटल आपका 10 मार्क्स। तो जो फर्स्ट टर्म आपका जो है वो 10 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल जो फर्स्ट टर्म है 40 + 10, तो डैट इज़ इक्वल टू 50। तो 50 मार्क्स आपके फर्स्ट टर्म के हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास फिर है आपके पास सेकेंड टर्म में आपको जो यूनिट हैं उनके नेम्स गिवन है और मार्क्स गिवन है। तो देखिए जो यूनिट्स है वो हैं, जैसे अलजेब्रा, फर्स्ट यूनिट अलजेब्रा कंटिन्यू। ठीक है, पहले में आपने चैप्टर में जो फर्स्ट टर्म था उसमें रियल नंबर पढ़ा था, जो अब सेकंड टर्म है उसमें हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। फिर ज्योमेट्री में जो रिमेनिंग पोर्शन रह गए, जो रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए वो हम पढ़ेंगे, वो 15 मार्क्स का है। फिर मेंसुरेशन में भी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो करेंगे 9 मार्क्स। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी वो 4 मार्क्स। तो टोटल इस तरीके से 40 मार्क्स का हो जाएगा और 10 मार्क्स का इसमें इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये सेकेंड टर्म भी 50 मार्क्स की होगी। अब हम ये देखते हैं कि अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। जो पढ़ना है वो बता रही हूँ बच्चों मैं। ठीक है, इसमें डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विद एग्जांपल्स, कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जितने भी पॉलिनोमियल्स आप उनके बारे में पढ़ेंगे, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। फिर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ ax² + bx + c where a, b and c are real numbers, and of cubic polynomial using the factor theorem। ठीक है, उसके बाद आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज़ भी आपको करनी है। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो, उसमें देखिए x + y + z होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। और x + -y होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + -y³ + -3xy इंटू x + -y। और x³ + -y³ जो आइडेंटिटी है वो आपको, ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको विद प्रूफ करनी, मतलब वेरिफिकेशन भी करनी है इनको थ्रू एक्टिविटीज़। ओके बच्चों, इसके बाद देखिए ज्योमेट्री में जो चैप्टर पहले ट्रायंगल्स आपने फर्स्ट टर्म में कर लिया है, लाइंस और एंगल्स, और इसके बाद है क्वाड्रिलेटरल्स में अब आपको क्वाड्रिलेटरल्स में क्या करना है कि जो थ्योरम प्रूफ करनी है वो है द डायगोनल्स डिवाइड्स अ पैराग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। फिर बाकी जितनी भी थ्योरम्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, इनके आपको रिजल्ट
समझने हैं और उनके बेस पे न्यूमेरिकल्स जो भी क्वेश्चंस होंगे वो करने हैं। तो जो प्रूफ है पेपर में वो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल में जो थ्योरम है द डायगोनल डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वही आएगा। बाकी सारे जो रिजल्ट्स हैं जो थ्योरम्स हैं वो आपको यूज़ करनी है क्वेश्चंस के लिए। फिर है टॉपिक सर्कल्स में आपको जो डेफिनेशन है, रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, डायमीटर, कोड, आर्क, सेकेंड, सेक्टर, सेगमेंट, सबटेंडेड एंगल, ऑल दिस। ओके बच्चों, फिर उसके जो थ्योरम है, थ्योरम में जो प्रूफ करना है ओनली फर्स्ट थ्योरम का ही आपको करना है। जो थ्योरम है उसमें ओनली फर्स्ट जो ये लिखी हुई है थ्योरम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये जितनी भी थ्योरम्स हैं उनका आपको रिजल्ट यूज़ करना है क्वेश्चंस करने में। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो सर्कल में भी एक ही थ्योरम करनी है, इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, और जो उसका कन्वर्स है वो मोटिवेट है। तो एक्टिविटी के थ्रू भी कर सकते हैं इस थ्योरम को और प्लस मैथमेटिकली भी करना है। तो टू वे से आप करेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन में आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स ऑफ मेजर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो आप कंपास से एंगल्स बना सकते हो वही आपको करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर, इसमें सेकंड पॉइंट दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, सम और डिफरेंस ऑफ टू अदर साइड्स एंड वन बेस एंगल। ठीक है बच्चों, ये आपको कंस्ट्रक्शंस में करना है। जो जो करना है वो टॉपिक्स मैंने बता दिए आपको। और फिर मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एंड एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर इंक्लूडिंग हेमीस्फेयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स और कोन्स। उसके बाद स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी में आपको डेफिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है वही करने हैं। फोकस इज़ ऑन एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और डेली लाइफ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, लाइफ सिचुएशंस के एग्जांपल्स हैं जो वो आपको करनी है। ठीक है, फिर इंटरनल असेसमेंट वो सेम है, वो उसी के बेसिस पे पीरियोडिक टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल वर्क और 3-2-2। पीरियोडिक टेस्ट 3 मार्क्स का है, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स, स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल वर्क 3 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स हो जाएगा। तो इसमें भी आपका जो सेकेंड टर्म है वो 40 + 10, 40 रिटर्न हो गया आपका और 10 मार्क्स जो होंगे वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे। तो ये सेकंड टर्म हो गई आपकी। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स जो 9th क्लास का जो सिलेबस था वो 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू जो भी उसकी यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया गया है और टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।